Hey, hello everyone. So कैसे हैं आप सब लोग? Hope you all are good. So basically in this video I'm gonna share the non-technical portion of the SSC JEE. So आज का जो मेरा दिन था वो शुरू हो रहा था with the revision, जो कि मैंने पिछले दिन कॉन्सेप्ट पढ़े थे सॉइल मैकेनिक्स के. तो सबसे पहले मैं उसी का रिविज़न आज कर रही थी. कॉन्सेप्ट पढ़ के उसको शॉर्ट नोट्स में लिख के अब रिविज़न करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक हमें याद रहेगा ही नहीं. क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते तो उसको हम एक्चुअली रिवाइज नहीं कर रहे होते. आगे का पढ़ने से पहले मुझे रिवाइज तो करना ही था. तो आज का जो सॉइल मैकेनिक्स का जो कल पढ़ा था वो रिवाइज हो चुका था. इसके बाद मुझे इरिगेशन के क्वेश्चन लगाने थे, क्योंकि इरिगेशन मेरा कंप्लीट हो चुका था. मोस्ट प्रोबेबली जो टेक्निकल पोर्शन होता है वी ऑल डू दैट, क्योंकि उसको करना इजी होता है. हमें पता होता है कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से आस्क्ड किए जा रहे हैं. बट इन नॉन टेक्निकल पोर्शन सभी को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें कोई भी एक कॉम्पैक्टेड सिलेबस नहीं है. कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आस्क्ड हो सकता है क्वेश्चन पेपर में. तो वहाँ पर जाकर हम सबको प्रॉब्लम आने लग जाती है. बट हम कर क्या सकते हैं उस चीज़ के लिए? हम एक कन्फाइंड चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम उस सिलेबस को उस हिसाब से पढ़ सकते हैं. जैसे कि वी ऑल नो दैट कि 50 मार्क्स तो हमारा जो है रीजनिंग ही कवर अप करता है. तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी रहनी चाहिए हमारी रीजनिंग की रहनी चाहिए. तो जैसे कि ये बुक है जनरल इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस, जो कि एसएससी जेईई पेपर फर्स्ट की ही है. मेनली उसी के लिए बनाई गई है, उसी के पीवाईक्यूज इसके अंदर हैं. सो आप ये बुक भी ले सकते हैं, क्योंकि ये लेनी आपको पड़ेगी एट द एंड, क्योंकि इसी में जो पैटर्न है वही क्वेश्चन पेपर में आता है. सो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन एंड देन उसके बाद यहाँ पर पूरे जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो सारे इसमें होते हैं विद आंसर की एंड विद अ डिटेल सोल्यूशन. सो डिटेल सोल्यूशन भी इसके अंदर दिए गए हैं. बुक अच्छी है एंड इसके अंदर आई थिंक जो एरर्स हैं वो भी बहुत मिनिमम है. सो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि रीजनिंग हमें बहुत इम्पोर्टेंट है इस वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि 50 मार्क्स को यही कवर अप करती है. सो फर्स्टली रीजनिंग के ही जो नोट्स हैं हमारे वो पूरे तरह से हमारे कंप्लीट होने चाहिए, और फिर उसके बाद सभी कॉन्सेप्ट हमें माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. और स्पीड का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा रीजनिंग में, बिकॉज 50 क्वेश्चन करना इज नॉट ईजी विद 100 क्वेश्चन ऑफ द टेक्निकल पोर्शन इन लिमिटेड टाइम ऑफ 2 hours. सेकेंड प्रायोरिटी इन नॉन टेक्निकल पोर्शन हम दे सकते हैं साइंस को, बिकॉज वहाँ से 10 to 12 मार्क्स का पूछा ही जाता है. सो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वहाँ से भी सिलेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जो कि सिलेक्टिव चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं. बट वो चीज़ हमें कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करने से. तो पीवाईक्यूज चेक करेंगे हम तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं. सो वो करना बहुत ज़रूरी है. सो नोट्स तो एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए, और एक बार हमने टॉपिक्स को क्लियर करके रखा होना चाहिए, जैसे मैंने रखा हुआ है. सो अब मुझे इसको टाइम टू टाइम क्या करना है? रिवाइज करना है इसे. आफ्टर दैट यू शुड गो विद द जनरल अवेयरनेस. वो तो टाइम टू टाइम करना ही है, दैट इज मैंडेटरी, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है लाइक 15 to 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आते हैं. एंड देन उसके बाद अगर टाइम बचता है तो उसके बाद तुम जा सकते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब पे, क्योंकि इसमें से मिनिमम क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं. बट द मेन पॉइंट इज अगर हम जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे तो वहीं से ही हमारा जो ये पार्ट है वो भी ऑलमोस्ट कवर हो ही जाता है, क्योंकि जो जनरली चल रहा है टाइम टू टाइम उसी से क्वेश्चन यहाँ पे आस्क्ड किए जाते हैं. सो आर्टिकल्स हो गए, इन सब से ही मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं. सो नॉन टेक्निकल पोर्शन को कवर करने के लिए अगर हम मार्क्स के हिसाब से उनको कवर अप करेंगे तो ये बहुत ही लाइक स्मार्ट वर्क होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है. बट द सेलेक्टिव पोर्शन जो हमें पढ़ना है वो अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल कुछ हो ही नहीं सकता. सो इसी हिसाब से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा. एंड आजकल मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने नोट्स को कन्फाइन कर सकूँ, ताकि एक लिमिटिंग टाइम में मैं उसको क्या कर सकूँ? रिवाइज कर सकूँ. बिकॉज जब एग्ज़ाम का पीक पॉइंट होता है तो हम उन नोट्स कॉपीज़ को लेकर नहीं बैठ सकते.
बिकॉज वहाँ पे प्रॉब्लम आने लग जाएगी कि ज़्यादा टाइम लगेगा उसको नोट्स को कवर करने के लिए. सो अपने नोट्स को कन्फाइन करना बहुत ज़रूरी है. और लास्टली अब जो मेरा इरिगेशन का वो कंप्लीट हो चुका था, बट कुछ क्वेश्चन उसके मेरे बचे थे. सो एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपने जो क्वेश्चन थे वही कंप्लीट किए ताकि मेरा एक सब्जेक्ट कम्प्लीटली फिनिश हो जाए. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब अपनी क्वायरीज कमेंट में रखते हैं और मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और उन कमेंट्स को पढ़ के ही मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि हाँ सब को अच्छी लग रही है वीडियो एंड सबको मोटिवेशन मिल रहा है मेरी वीडियो से. सो ये चीज़ मुझे भी मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए. और जो सब अपनी स्ट्रेटेजी बताते हैं उससे भी मुझे हेल्प मिलती है बिकॉज हम सब यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ही है. जिसको जो भी प्रॉब्लम आती है मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं कमेंट नहीं करती तो कोई और वहाँ पर कमेंट करके उसको उन सब चीज़ों के बारे में बता देता है. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड द टुगेदरनेस ऑफ सिविल इंजीनियर्स. हम सब मिलकर एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. सो आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग.